कुछ नहीं ले लो। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, रात को यहीं सोना है। हाँ जी नहीं मैं ले जाता हूँ सारा सामान। गद्दे भी रखे थे मैं शायद सोने का। ये वाला भी निकलवा दो। बाइक नहीं लगवाना है, यही है कि उसकी नौबत ना आए, ध्यान वही रखना। वो राउंड मारते ही मुझे नंबर दे दो, मैं बोलता हूँ। मतलब हरास नहीं किसी को करते, लेकिन इधर आ यार, जो मर्जी कर वाला। और काफ़ी प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं, और जैसे क्रैकर सेल कर रहे हैं, मार्केट में भीड़ भाड़ है और काफ़ी जनता जो है इसमें पूरी खुशियाँ मना रही है। किस प्रकार के आप देख रहे हैं, आप भी खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को? पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कठुआ वासियों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, और मैं माता रानी से यही प्रेयर करूंगा कि आने वाला पीरियड जो है अच्छा हो। और जो लोग दिवाली मनाते हैं, रादर ये हिंदुओं का तो एक पर्व है ही है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई भी इसमें बड़ा जुट के, सरदार भी, सिख भाई भी जुट के इसमें भाग लेते हैं। तो हर किसी को हार्दिक शुभकामनाएं, और ये अच्छी तरह से त्यौहार निकले। जहाँ तक ये आप क्रैकर्स की बात कर रहे हैं, तो परमिशंस रेगुलेट की गई हैं, और ये जितनी भी दुकानें लगी हैं प्रॉपर परमिशन के साथ, फायर ब्रिगेड या जो भी बाकी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से पुलिस, सभी के एनओसीज़ के हिसाब से ये लगी हैं। और हमारा यही है कि मैं भी इनसे जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो शॉपकीपर से, जहाँ जो हमारे नौजवान लड़के जो हैं जिन्होंने यहाँ पे लगाई हैं दुकानें, तो पर्पज़ यही है कि ये, क्योंकि पटाखे एक्सप्लोसिव आइटम है, तो इससे कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, तो वही रेगुलेशन है। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हमारी म्यूनसिपल के सीईओ इधर ही हैं, रेवेन्यू वाले कंटिन्यूसली रेगुलेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो जो हमारे कस्टमर हैं उनको सुविधा हो, और जो हमारे दुकान जिन्होंने लगाई है तो उनकी जो समझदारी से ये अच्छा निकल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। सर, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा महंगे जो है पटाखे बेच रहे हैं, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, खरोड़ मोड़ के नज़दीक गए, वहाँ पर एक दुकान को भी बंद कराया, परंतु अभी भी कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो ज़्यादा रेट्स पर जो है पटाखे बेच रहे हैं। देखो, जो रेट्स हैं इनके ऑलरेडी, क्योंकि आप देखते हैं पटाखों पे ना एमआरपी बहुत ज़्यादा होती है, तो कठुआ में कुछ होलसेलर्स हैं, तो इस कारण इवन मैं अगर बात करूं तो जम्मू से भी लोग कठुआ में पटाखे लेने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रेट्स में, ठीक रेट्स में मिल जाते हैं। तो जो आपका कहना है कि हमने क्या किया, कि हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि किसी को हम तंग करना चाहें। हम समझते हैं कि बड़े सारे लड़के ऐसे होते हैं, वो कहते हैं इस त्यौहार पे हम छोटा सा एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो 4 पैसे बन जाएंगे। तो जो हमारी टीम्स कल भी निकली थी, परसों भी निकली, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट निकली हैं, हर जगह निकली हैं, और ये इसीलिए इनको बोला गया था कि आप थोड़ा सा, जो कोई अनऑथराइज है, जिसको परमिशन नहीं है, और उसके साथ यही हो रहा था जैसे आप कह रहे हैं कि जो बिना मतलब एक ज़्यादा रेट्स बड़े ज़्यादा बढ़ा के कर रहे थे, तो वो चेक किया गया। तो ये अभी भी प्रयास जारी है। अगर आप देखें तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हमारी अभी भी इधर ही हैं, लीगल मेट्रोलॉजी वाले भी घूम रहे हैं, तो ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे कि लोगों को अच्छे दामों पे और अच्छी चीज़ मिले, और वो भी इसको सेफली यूज़ करें। सर, मोस्टली हम देखते हैं कि जीएसटी का रेट जैसे डिक्लाइन हुआ है, मार्केट में काफ़ी क्राउड है, पब्लिक की जो शॉपिंग का ट्रेंड बदल गया है, इस बार देख रहे हैं क्राउड भी ज़्यादा है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपने जीएसटी की बात की, तो जीएसटी के लिए मैं आपके माध्यम से सभी को यही कहूँगा, जो हमारे कस्टमर हैं, जो आप भी हैं, मैं भी हूँ अपने अपने स्थान पे, तो जो रेट्स कम हुए हैं उन आइटम्स के, जहाँ टैक्स रेट कम हुए हैं उन आइटम्स के दाम भी कम हो गए।
तो वो भी हमें ध्यान रखना है और उसी कारण थोड़ा रश भी है। और उसके लिए जो हमारा स्टेट टैक्सेस विभाग है उसके साथ मिलकर बाकी डिपार्टमेंट्स की वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज़ की गई हैं और जो डिफरेंट हमारी एसोसिएशंस हैं ट्रेडर्स की, उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ है इसी कारण कि भाई बेसिकली क्या होता है, ये जो टैक्सेशन है इसमें जो बेनिफिट है, हम जैसे कहते हैं कि टैक्स बढ़ गया तो किसको मार पड़ी, कस्टमर को, कंज्यूमर को। तो सिमिलरली जहाँ पे टैक्स रेट कम हुआ तो उसका बेनिफिट भी कंज्यूमर को जाना चाहिए। यही हमारी इंटेंशन है, यही पर्पस है। उसी कारण स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट भी लगा और हम लोग भी उसमें एफर्ट कर रहे हैं। कोई अनट्यूवर्ड इंसिडेंट ना हो, फायर लाइक जैसी सिचुएशन होती है जैसे, तो पब्लिक के लिए क्या मैसेज है, किस प्रकार वो इसको सेलिब्रेट? पब्लिक को यही है कि सेफली इसको यूज़ करें और पटाखों से दूर होकर, जब आग लगानी है तो दूर होकर ही लगाएं। बाकी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ भी एक फायर टेंडर हमने स्टेशन किया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे ये ऑलरेडी स्टेशन है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन वही जैसा मैं अभी अपने जो यहाँ पे नौजवान लड़के जिन्होंने ये दुकानें खोली हैं इनको बोल रहा था कि आपने सब कुछ, इन्होंने किसी ने रेत भी रखी है, पानी भी रखा है, फायर एक्सटिंग्विश भी रखा है। तो मैं माता रानी से यही कहूँगा कि माता रानी से यही मेरी प्रेयर होगी कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। सबको सेफ एंड साउंड, बिल्कुल सबको अच्छी तरह से दिवाली मनाएं, एक सेफ़ एंड साउंड हमारा ये निकल जाए फेस्टिवल। सर, शहरवासियों से गुजारिश कर दी थी कि इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत से स्टॉल लगाया, यहाँ से ज़रूर पटाखे खरीदें। देखो सारे लोग हम जब अपने लिए भी लेते हैं तो हम भी देख रहे होते हैं कहाँ पे ये स्टॉल लग रहे हैं, तो हम डेफिनेटली आएंगे, सारे लोग यहीं पे आएंगे, वो आप फिक्र ना करें।